मैडम कहाँ है? मैडम भी आज साथ नहीं है, तो मैडम जो है वो ज़रा बिज़ी थी। तो आज उन्होंने मेरे नाज़ुक कंधों पे ये सा भारी ज़िम्मेदारी डाल दी है कि भाई आपने जो है वो लाज़िवल इश्क का सोलो रिव्यू करना है। तो आज जो है वो हम आपके साथ अकेले बात करेंगे तमाम इस एपिसोड के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनाब घर के अंदर जो है वो एक नया हाउस लीडर चुन लिया गया है मिस्टर जुनैद और घर के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो उन्होंने लड़का चुना है एज़ अ हाउस लीडर वो बिल्कुल परफेक्ट है और साथ-साथ जो हेल्पर है उसको बतूल को चुन लिया गया है। अब बतूल के हवाले से बहुत सारे लोग कुछ क्रेडिट भी ले रहे हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि शिराज़ भाई जो हैं वो एक तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि बतूल जो है उनके साथ उनका पैर अप है, वो उनके साथ जो है उनको डेट कर रहे हैं या उनके साथ उनका कोई सीन है। घर में हर बंदे ने प्रपोज़ कर दिया है। खुद शिराज़ अपने मुँह से कह रहे हैं कि हर घर में जो कपल है, वो सब ने एक-दूसरे को प्रपोज़ भी कर दिया है और सब मान भी चुके हैं कि हाँ, इसके साथ जो है मुझे आगे और इसे जानना है और शायद हम लोग इसको एक मैरिज में कन्वर्ट करें। कुछ लोगों ने मैरिज में कन्वर्ट करने की बात की है, कुछ लोग अभी समझ रहे हैं, लेकिन कपल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन शिराज़ आई डोंट नो क्यों वो इसको बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड अंदाज़ में बता रहे हैं कि भई मैंने जो है ना हमारा एक वाहिद एक कपल है जिसको हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि हम जो है वो एक कपल हैं। और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, हम अपने एक्शन से और अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो सबको ये बता रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं कि हमारे दरमियान प्यार हो गया है। अब मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि शिराज़ भाई की जो एक्चुअल ज़िंदगी है, जो एक्सिस्टिंग ज़िंदगी है इस घर से बाहर, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से उन्होंने ज़िक्र भी किया था कि जब हम बाहर जाएँगे और असल ज़िंदगी में रहते हुए इस रिलेशन को जब चलाना होगा, तब एक्चुअली में पता चलेगा कि हमारा रिलेशन कितना पानी में है। तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ को छुपाते हुए, ढाल बनाते हुए इन्होंने ये एक अनडिक्लेयर्ड रिश्ते को ग्लोरीफाई कर दिया कि देखो हमारा रिश्ता देखो, हमने तो अभी तक इसको ये भी नहीं बताया कि हमारा कोई रिश्ता है या हमने एक-दूसरे को प्रपोज़ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग हमारी मिसालें देते हैं। तो ख़ैर ये ख़्याल अच्छा है आपका, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो हमें अंदाज़ा है कि आप क्यों अभी तक जो है वो इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। लेकिन ना डिक्लेयर करके भी कोई आपको इससे फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आपको पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देख रही है और आपने एक रिलेशन बनाया हुआ है एक बंदी के साथ। डिक्लेयर करें या ना करें, आप हम सबको पता है कि आप इनके साथ हैं। बाकी इसी हाउस लीडरशिप की बात की जाए तो एक तबसरा जो है वो तुबा की तरफ से भी आया। तुबा कहती है कि यार मैं बतूल जो है ना वो अच्छा हाउस लीडर नहीं बनी, वो हाउस हेल्पर बनी। क्योंकि अगर वो हाउस लीडर बन जाती तो सारा दिन किचन में ही होती और फिर हमारे जो शिराज़ भाई हैं उनको प्रॉपर मौका नहीं मिलता। वैसे कॉन्सेप्ट शिराज़ भाई जो है वो बतूल के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं। यानी मैंने 95% ऑफ द टाइम शिराज़ को जो है वो इधर-उधर बातें आज भी मतलब आज के एपिसोड की बात करें ना, शिराज़ भाई जो हैं वो आपको ज़्यादातर फ़ातिमा के साथ ही नज़र आए। जो फ़ातिमा के मसले-मसाइल थे, फ़ातिमा और जुनैद के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात हुई, उन्होंने उस पे बातचीत अच्छी-ख़ासी की। फिर जो ये न्यू हमज़ा है और फ़ातिमा के दरमियान जो है वो कौन पहले पहल करे, कौन पहले प्रपोज़ करे, उसमें जो एक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन या सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है, उस पे शिराज़ भाई ने बात की। फिर शिराज़ भाई बैठ गए एकदम उन्होंने लगा दी बैठक और वहाँ जाके उन्होंने जुनैद के बारे में एनालिसिस दिया कि जुनैद पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है। तो शिराज़ भाई तो मुझे हर जगह पे बैठे हुए ही नज़र आते हैं, जो बतूल का भी हमेशा से एक कंप्लेन रही है कि भाई शिराज़ एक जगह टिकता कहाँ है मेरे पास। कभी यहाँ बैठा है, कभी उसकी बातें सुन रहा है, कभी उसकी सुन रहा है। मुझसे भी सारी गॉसिप चाहिए, लेकिन खुद की नहीं बतानी कि किस-किस के साथ बैठा और क्या-क्या बात हुई है। तो बात ये है कि बतूल अगर ये कह रही है कि शिराज़ जो है वो सफ़र करता, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर बतूल हाउस लीडर बन भी जाती, तो बतूल ने ले दे के सबके लिए चाय ही बनानी है, ठीक है? और शिराज़ भाई ने इधर-उधर बैठ के बैठक ही लगानी है। तो मेरे ख़्याल से तूबा इनके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसे हैं, ये वैसे ही कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी भी कोई लीडरशिप पोज़ीशन जब बतूल के पास नहीं थी, तब भी वो इतना ऑक्यूपाइड थी चीज़ों में, तो जब मिल जाती, तो भी उसने क्या ही कर लेना था, वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती। तो अभी भी तो कोई रिलेशन को एज़ सच तो वो टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन जा-जा के हर जगह पे ग्लोरीफाई ज़रूर करते हैं लोग कि देखो हमारा जो कपल है ना, वो कपल जो है वो एक मॉडल कपल है, उससे आपने कुछ सीखना है। तो ये अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है घर के अंदर इनकी। बाकी जैसे ही जुनैद जो है वो बन जाते हैं हाउस के लीडर, तो वो खड़े-खड़े सबको वहाँ पर जो है वो बता रहे होते हैं, देखिए हमें सबने मिल के चलना है, एक-दूसरे की हेल्प करनी है और एक साथ चलेंगे तो काम होगा। तो जहाँ ग्रुप बना हुआ था, एक हमारे जो नहीं गली के लौंडे होते हैं, जो एक साइड पे बैठे हुए होते हैं और जो मस्तियाँ मज़ाक चल रहा होता है, किसी की तफ़रीयाँ ले रहे होते हैं। तो वो दूर से बैठे जो थे वो न्यू हमज़ा, आपका फ़हाद वेला और आपका जो है वो माज़, वो बैठे हुए हैं और वो दूर से देख रहे हैं कि जुनैद भाई ज्ञान बाँट रहे हैं, तो वो ये मज़ाक मस्ती चल रही है। अब फ़हाद का यार मुझे लग रहा है कि उसकी गेम टोटली ओवर हो चुकी है। अब फ़हाद को मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, वो एक सोफ़े पे यूँ करके बैठा हुआ है, ठीक है? कोई साथ में है, तो कमेंट कर रहा है, अगर कोई साथ में नहीं है, तो बस वो एक पुतला बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, किसी की बातों में कोई ना कोई जो है वो एक टॉन्ट मार देता है या जुमले फेंक देता है।
एक फ़नी कोई बात कर देता है, कॉमेडियन बन जाता है, तो जुगते मार रहा है। उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि भाई लाइबा के साथ अब उसका बॉन्ड नहीं बनने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि उसके कैलिबर की कोई लड़की जो है वो उसको घर पे वैसे ही घास नहीं डाल रही है। तीसरी चीज़ ये है कि उसका एक बंदी जो इसकी एक बंदी जो है वो पहले ही बाहर मौजूद है, जिसको ये आज जो है वो या 2 दिन पहले डिक्लेयर कर चुका था ग्रैंड फिनाले में कि भाई मेरे पास वो एक बंदी है, तो आपने अपनी गेम पूरी ख़राब कर दी है। तो आज कहीं न कहीं ताने भी पड़ रहे थे कि भाई जैसे लाइबा को कह रहे थे सब लोग कि भाई उस दिन रात को सब कह रहे थे कि अभी तक तुम घर नहीं गई? उसको छेड़ रहे थे, लेकिन लाइबा से ज़्यादा जो है वो फ़ाहद को घर जाने की ज़रूरत है, जो लाइबा ने पॉइंट आउट किया कि भाई फ़ाहद का तो एक है बार हमसफ़र, तो क्या कर रहा है? जा ही नहीं पा रहा। अब ऐसा भी नहीं कि पब्लिक के हाथों में वोटिंग हो कि हम सब मिलके जो है वो फ़ाहद भाई पे एक एहसान करें कि उन्हें वोट आउट करें, घर भेजें। जिस तरह से तमाशा में क्या करते थे, पब्लिक का वोट आउट होता था, वो भी नहीं हो रही। फिर बादशाह सलामत के हाथ में होता था कि वो चलो किसी को बाहर कर दें, वो भी नहीं है। तो ले-दे के बात ये कि हाउस लीडर ही आपको बचा सकता है या फिर जो है वो आप बता दो कि मेरा कोई कपल है। तो अब कपल अभी भी नहीं है उसका, और हाउस लीडर के हवाले से भी एक बात ये हुई कि आज माज़ जुनैद से बात कर रहा था, कह रहा था कि भाई आयशा उमर ने जो है वो ये ऐलान नहीं किया इस बार कि जो हाउस लीडर है वो सेफ रहेगा और उसके पास ये पावर्स होगी, जो कि बात सही है। तो ये भी एक बड़ा अजीब एक सीन है कि क्या जुनैद के पास पावर्स है किसी को सेव करने के या अनसेफ करने के, या वो खुद भी सेफ है कि नहीं है। तो ये भी एक चीज़ चल रही है। तो लाजवाब इश्क में कुछ कंटेस्टेंट जो है ना वो बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो लाजवाब इश्क की टीम से गुजारिश है कि भाई ऐसे बंदों को निकालो बाहर और पोटेंशियल लोगों को अंदर लाओ। जैसे अभी जो आयशा आई है, वो बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है और उसने इस आते के साथ ही अपनी जगह फ़िल कर दी। उसने जो है वो जुनैद के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली और जुनैद भी कहीं न कहीं आयशा की कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर आपकी एक अच्छा डिसीज़न था कि बंदी आई। इसी तरह तुबा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। शुरू में हम यही कह रहे थे कि तुबा जो है ज़िंदा लाश की तरह बैठी हुई है या इधर से उधर निकल जाती है, कोई बात नहीं कर रहा। तुबा ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि हाँ यार, मुझे वेलकम नहीं मिला। लेकिन वो एडजस्ट हो गई, माज़ ने अपनाया, अब माज़ के साथ वो अच्छा कर रही है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप हटा के नए पार्टिसिपेंट्स ला सकते हो, जो कि एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं और आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो फ़हाद है, फ़हाद भाई को सबसे पहले फारिग करें। उसके बाद लाइबा को अभी भी कोई ढंग का बंदा नहीं मिल पा रहा, जुनैद के साथ बॉन्डिंग करना चाह रही थी लेकिन वो मैच्योरिटी लेवल नहीं मिला। तो लाइबा के अंदर पोटेंशियल है कि वो पार्टनर अप कर सकती है, वो रेडी भी है। लेकिन अगर आप एक ढंग का बंदा लाएँ तो मेरी सजेशन यही होगी, या मुझे यही लगता है कि अब क्योंकि एंट्री होनी चाहिए एक नए लड़के की, क्योंकि एक लड़की आ चुकी है आयशा, तो अब लड़के की होनी है। तो शायद लाइबा को जो है वो एक अपना पार्टनर मिल जाए। दूसरी तरफ जो है वो फ़ातिमा छड़ी घूम रही है, सिंगल घूम रही है। लेकिन आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि फ़ातिमा और न्यू हमज़ा दोनों इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कौन पहल करे और कौन जो है वो बोले कि हाँ भाई, मैं तुमसे जो है वो एक पार्टनर अप करना चाहता हूँ। तो वो प्रपोज़ल का एक-दूसरे के साथ वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आइडिया हो गया है कि अल्टीमेटली जो भी हाँ बोलेगा, जो भी हल्का-सा इंक्लाइन करेगा, झुकाव होगा जिसकी तरफ, तो दोनों ने हाँ बोल ही देना है। क्योंकि आज हम यही देख रहे थे कि शिराज़ भी जाके फ़ातिमा सही बात कर रहा था। लड़कों ने कन्फ्रंट कर लिया जाके, जो है वो सारे घेरा बना लिया हमज़ा की तरफ और बोला, "बता दो भई, आज तो बता दो क्या सीन है।" और मिस्टर बीन तो एकदम चढ़ गए ना, मिस्टर बीन एक स्ट्रैटेजी के साथ आए हुए थे कि भाई तुमने तो बताना है कि भाई क्या सीन है, बताओ है कि नहीं सीन है? तो फिर वही उसने बात बिल्कुल सही की। पहली दफ़ा गया तो फ़ातिमा ने कहा कि विल सी, सेकंड टाइम गया विल सी। तो अब न्यू हमज़ा जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि फ़ातिमा की भी बात सही है कि भाई मैं एक लड़की हूँ। शुरू के पहले दिन ही तो मैं वो कहेगा कि आई लाइक यू, तो मैं हाथ नहीं पकड़ लूँगी आपका, मैं भी थोड़ा नखरे करूँगी, समझूँगी आपको। दूसरी टाइम में भी नॉट नेसेसरी कि फ़ातिमा आपको हाँ बोले। लेकिन अब ये है कि अरसा थोड़ा गुज़र चुका है और मेरे ख़्याल से अब बॉल जो है वो न्यू हमज़ा के कोर्ट पे है, तो हमज़ा ने जाना चाहिए और एक बार लास्ट टाइम ट्राई तो कर लो। क्योंकि ऐसा बोलने को तो कम से कम चलो यार, 2 दफ़ा उसने मुझे मना कर दिया कि वील सी, मैं तीसरी टाइम भी गया तब भी मना किया, अब नहीं जाऊँगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि जो घर में हो रही है। बाकी एक पुरानी जो लड़ाई है या एक दिल में एक-दूसरे के लिए थोड़ा-सा एक क्या कहेंगे, एक डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, वो चल रहा था उरूज के दिल में तुबा के लिए। और उरूज ने काफ़ी कहा कि भाई ये जो तुबा है, वो कोई नई दुल्हन की तरह बैठ गई थी, पहले दिन आते के साथ ही वो चाह रही थी हम जाके जो है मिले, जबकि वो आयशा की तारीफ़ कर रही थी कि आयशा को देखो कैसे घुल-मिल गई। तो यहाँ पे बतूल का मुझे काफ़ी अच्छा रोल लगा कि उसने क्लियरली बताया कि भाई दोनों के नेचर में फ़र्क है। एक बंदी एक्सट्रोवर्ट है, तो घुल-मिल गई तो आपको अच्छा भी लगा, एक बंदी इंट्रोवर्ट है,
तो जब इंट्रोवर्ट है, कोई आपके पास नहीं आ रहा, तो फिर आपका एक रोल बनता है कि आप जाएँ और फिर आप उसको वेलकम करें। लेकिन लड़कियों में कहीं न कहीं जो है ना, आपको पता है नेचर में ऐसा होता है कि वो थोड़ा-सा ईगोइस्टिक या जेलसी या इंटिमिडेशन वाला इफ़ेक्ट आता है, तो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा जल्दी घुलती-मिलती नहीं है। लड़कों में तो क्या होता है, ये लौंडा है, सारे लड़के जमा हो गए और पता नहीं कैसा है, कहाँ से हो, क्या करो, बड़ी बन जाते हैं। लड़कियों में थोड़ा-सा टाइम लगता है बड़ी बनने के लिए। तो बतूल ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर समझाया, ना सिर्फ समझाया, ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने एक-दूसरे को आमने-सामने कर दिया। वो तुबा को भी ले आई, वो जो है वो उरूज को भी बैठा दिया, बतूल खुद भी बैठ गई और हमारे मिस्टर बीन भी आ गए कि अल्लाह ना करे कि कोई मसला हो जाए, तो वो जलाओ-गिराओ अगर हो जाए तो वो बीच बचाओ और पानी फेंकने के लिए वहाँ पर मौजूद हो। सबसे पहले पूछा गया तुबा से कि भाई तुम बताओ कि तुम्हें कोई मसला है उरूज से? तो तुबा के दिल में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ, मुझे लगा शायद वो जिस तरीके से फाइनल में बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, तो शायद आज भी कुछ उरूज के हवाले से कुछ कहेगी। तो उसने बड़ा एक लॉजिकल आंसर दिया कि देखिए, जिससे मेरा मसला था, मैंने नाम ले लेके और रीज़न के साथ-साथ दिया। उरूज के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ उरूज मुझे थोड़ी-सी जो है ना, वो इस तरह से नज़र आई कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी कुछ होगी बात, लेकिन उरूज ने बोला, वाह यार, ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, वहाँ ठंडी नज़र आई, उरूज इतना बोल रही थी तुबा के पीछे, ये तो ऐसी है, तो ऐसी। तो उरूज ने देखा, चलो यार, तुबा भी कुछ नहीं बोल रही है, उसके दिल में कुछ नहीं है, तो मैं भी अब क्यों बोलूँ, मैं भी साफ कर लेती हूँ। तो वहाँ पर खिसक गई वहाँ से उरूज, के बोला, चलो भाई, जब फड्डा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और क्लियर ही है, तो क्या फ़ायदा बोलने का। तो वहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। और कहीं न कहीं इसमें क्रेडिट मैं कहूँगा कि माज़ को भी जाता है, कि माज़ ने काफ़ी ज़्यादा खोला है तूबा को, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो चेंजेज़ लाए हैं। कपल अब जब रहते हो एक साथ एक-दूसरे के, तो बहुत सारी आदतें आप में शिफ्ट होती हैं, जो अशिराज़ बात कर रहे थे बतूल के हवाले से, कि भाई मेरे जो है वो कुछ आदतें जो है वो बतूल में भी नज़र आई होगी आपको। तो इसी तरह से मैं इसमें सेकंड करूँगा कि माज़ की कुछ आदतें, या माज़ इस तरह से ओपनली घूम रहा होता है, और माज़ का एक बड़ा अच्छा किरदार है तूबा को खोलने के लिए। तो तूबा में जो आपको अभी चेंजेज़ नज़र आ रही है, तो वो कहीं न कहीं क्रेडिट माज़ को जाता है। माज़ खुश रख रहा है तूबा को। आप ये देखें कि कितना वो खुश होती है, माज़-माज़ी कर रही होती है, और माज़ भी कहीं न कहीं उसको प्रॉपर अटेंशन दे रहा होता है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि गेम है और गेम में आपको जो है वो एक बस कपल के साथ रहना है तो रहना है। तो उससे वो कपल बराए कपल रह नहीं रहा, वो उसको निभा भी रहा है। वो जो है वो उसको फ्लर्ट भी चल रहा होता है, मोहब्बत की बातें भी चल रही होती है, केयर भी कर रहा होता है, स्टैंड भी ले रहा होता है। तो ये एक चीज़ इनके दरमियान हम देख रहे हैं। इसी के साथ-साथ मैंने एक चीज़ और भी देखी है, जो माज़ ने आज जुनैद से भी बात की, कि यार, मैं अब लोगों से बहुत अलग-थलग रहने से लगा हूँ, क्योंकि मुझे ये पॉलिटिक्स से लड़ाई-झगड़े समझ नहीं आते। तो मैंने जब पिछले रिव्यू भी निलोफ़र के साथ किया, मैं निलोफ़र से ही कहता था कि यार, माज़ में बड़ा मुझे चेंज नज़र आया। माज़ जो है ना, ग्रुप्स में ज़्यादा नज़र नहीं आता। वो ज़्यादातर तूबा के साथ ही नज़र आता है। तो आज उसने बता भी दिया फिर से एक बार कि यार, ये जो फड्डे-शड्डे हैं ना, इससे मुझे दूर रहना है। तो मेरे ख़्याल से उसको अपनी एक जो है वो पीस मिल गया है तूबा की शक्ल में। वो अपना बैठते हैं, एन्जॉय करते हैं, और ज़्यादातर माज़ जो है वो लड़कियों के साथ ग्रुप्स में बैठना अवॉइड ही करता है, और ज़्यादातर जो है लड़कों के साथ बैठ के तफ़रियाँ कर रहा होता है, जो आप देख रहे होते हैं। किसी को छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। आज जैसे न्यू हमज़ा सोते हुए पकड़ा गया, तो आज टीवी पे उसकी फुटेज लगा दी। यूजुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ पेनल्टी होगी या कुछ सायरन बजेगा, जैसे तमाशा में बजता था। तो उन्होंने बस वीडियो दिखा दी, टीवी पे एक बंदा सो रहा है। तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक बंदा सो रहा है, उसको आप टीवी पे दिखा दो। हाँ, वो बड़ा अच्छा था कि उसी वक़्त उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू ये सोचा कि चलो भाई, ये सो रहा था, उसको पेनल्टी पे लिपस्टिक लगाते हैं। तो वो एक अच्छा, एक फ़नी मोमेंट हो गया और देखने को अच्छा लग रहा था। तो कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जा सकती है शो के फ़ॉर्मेट को लेके। टास्क अभी हो नहीं रहे। आयशा ने भी जुनैद से पूछा, भाई क्या होता है इस शो में, बताओ टास्क कब होता है? तो जुनैद भी कह रहा है, भाई इतने टास्क नहीं होते, बस आपके साथ जो कपल है उसको आप लेके किस तरह से चलते हो, किस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, बॉन्डिंग कैसी दिखाते हो, वो इसका नाम है। तो एज़ एन ऑडियंस भाई, हम थोड़ा-सा बोर हो जाते हैं। टास्क होने चाहिए यहाँ पर। कपल्स में हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो, इवन टीवी पे भी आपकी फुटेजेस चल रही थी, वो भी कुछ ना कुछ मसाला क्रिएट करती थी। लेकिन सिर्फ़ बैठ के जो बातचीत हो रही होती ना, वो कितना ही आप मतलब सुन लोगे। एक टाइम पे आके आप बोर हो जाते हो। तो कुछ ना कुछ मेकर्स को करना पड़ेगा इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे वो डेट पे भेज दिया, तो डेट की भी कुछ छोटी-सी फुटेज लगा दिया। अरे थोड़ा-सा बड़ा-सा फुटेज भी लगा देते, कुछ व्लॉग बना लेते। 15-20 मिनट का ही कुछ फुटेज दिखा देते, तो देख के अच्छा लगता है। एक ब्रेक मिलता है क्लटर से, आप कुछ और नई चीज़ देखते हैं। अब इनका फॉर्मेट ही यही चल रहा है, बातें, बातें, बातें। तो लेट्स सी आगे किस तरीके से ये कहानी पहुँचती है, किसका कपल बनता है, किसका नहीं बनता, किसका टूटता है, और फिनाले में क्या होता है, कौन रुकेगा, कोई नई एंट्री होने वाली, नहीं होने वाली। तो इस हवाले से जो है वो हम आगे देखते रहेंगे। बाकी इसके साथ-साथ बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो का है, आउट ऑफ द पार्ट वीडियो का है, तो वो बनेगी ज़रूर, वो आप पे उधार रहा समझ लें, वो हमने आपको बना के देनी है, उसकी फ़िक्र नहीं करें आप, बिल्कुल बनेगी। और बाकी बहुत सारे कंटेस्टेंट के मुझे डीएम्स भी आ रहे हैं कि भाई, आप जो ये वीडियोज़ बना रहे होते हैं, हम काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, पसंद भी करते हैं।
तो इसकी जो है ना रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डालें ताकि हम अपने पर्सनल अकाउंट से इसको शेयर कर सकें। क्योंकि अगर ज़ाहिर-सी बात है किसी की तारीफ़ हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कंटेस्टेंट को अच्छा लगेगा कि मैं इसको शेयर करूँ ताकि अपना पॉइंट रखूँ, या कोई कंटेस्टेंट अपना एक पॉइंट देना चाह रहा है और वो हम उसके रिव्यू की शक्ल में हम वही चीज़ कैटर कर रहे हैं, तो उस कंटेस्टेंट के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए। निलोफ़र भी काफ़ी लोगों से इस वक़्त जो है वो कंटेस्टेंट से राब्ते में है। तो ये कंटेस्टेंट के बारे में मानना पड़ेगा, सारे बहुत अच्छे हैं, रिप्लाई करते हैं, वो भी हमारा रिव्यू देख रहे हैं और वो पसंद भी करते हैं और हमारी ऑनेस्टी को सबसे ज़्यादा वो सराहते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह आगे कोशिश ये भी होगी कि अगर कोई एलिमिनेट होता है और वो कराची से बिलॉन्ग करता है तो उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन ज़रूर रखें ताकि हम और अच्छी तरीके से जान सकें कि गेम में एक्चुअली क्या हो रहा था, शुरू कहाँ से हुआ, कैसे अप्रोच किया गया, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी, गेम में या हाउस में क्या हो रहा होता है, रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, स्क्रिप्टेड है कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिलों में भी सवाल है, ज़ाहिर-सी बात है आपके दिलों में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। तो अगर कोई ऐसी सेटिंग बनती है और इंटरव्यू का सीन ऑन होता है तो उसपे हम एडवांस में आपको बता देंगे, आपके सवालात जो हैं हमें दरकार होंगे, क्योंकि कुछ सवालात हम भी पूछेंगे, कुछ चाहेंगे कि आपके दिल में क्या है वो भी हम उनसे पूछें। तो लेट्स सी फ्यूचर की कुछ चीज़ें, बाकी कल या परसों जो है सरप्राइज़ ही मिलने वाला है, तो उसके लिए भी दिल थाम के बैठे हैं आप लोग। और जी, जी, बिल्कुल निलोफ़र भी मेरे साथ ही होगी, अकेला नहीं कर रहा हूँगा, आज ज़रा-सा मसला हो गया तो उसके लिए माज़रत। और ख़वातीन व हज़रात ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। कल इंशाअल्लाह होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।